एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं क्या पीरियड्स के कितने दिनों के बाद गर्भ ठहरता है और पीरियड्स के कितने दिनों के बाद गर्भ नहीं ठहरता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लेडीज कंसीव करना चाहती है उनके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि पीरियड्स के कितने दिन के बाद कंसीव होता है और पीरियड्स के कितने दिन के बाद आप सेफ रह सकती हैं इंटरकोर्स करने से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लेडीज कंसीव करना चाहती हैं, माँ बनना चाहती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या नहीं भी होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए अपनी पीरियड साइकिल। पीरियड साइकिल कितने दिन की है? कितने दिन की से मतलब है आपको 28 डेज में पीरियड आते हैं, 30 डेज में पीरियड आते हैं, या 32 डेज में पीरियड्स आते हैं, या फिर आपको 25 डेज या फिर 20 या 22 डेज में पीरियड्स आते हैं। इसको बोलते हैं पीरियड साइकिल। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। तो नॉर्मल जो पीरियड साइकिल जो कहलाती है वो 28 डेज की होती है, या फिर 30 डेज या फिर 32 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी लेडीज को 25 डेज या फिर 28 डेज में भी पीरियड आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 20 या 22 डेज में पीरियड्स आते हैं तो ये एबनॉर्मल है। तो अब हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी पीरियड साइकिल। तो पीरियड साइकिल सबसे पहले आपको पता करनी है। तो अब मैं आपको बता दूं, पीरियड साइकिल सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको पीरियड साइकिल पता है तब आप अपना ओवुलेशन काउंट कर सकती हैं। ओवुलेशन क्या होता है? देखिए, हर लेडी की ओवेरी से हर महीने एग रिलीज होता है, जो कि सिर्फ 24 आवर के लिए ही जिंदा रहता है, उसके बाद वो खुद ही मर जाता है। तो अब ओवुलेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ओवुलेशन आप काउंट कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है? तो देखिए, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अपनी पीरियड साइकिल। दूसरा आपका हो गया ओवुलेशन। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, 28 डेज की पीरियड साइकिल पर आपका ओवुलेशन जो होगा वो होगा 14 डे पर। तो आपको काउंट कैसे करना है? तो जो आपका पीरियड साइकिल का फर्स्ट डे है, आपको उसको ओवुलेशन का फर्स्ट डे काउंट करना है। तो आप उसको फर्स्ट डे काउंट करेंगे जिस दिन आपको पीरियड्स हुए हैं। तो उस दिन से लेकर के आपको 14th डे पर आपका ओवुलेशन होगा। इसी तरीके से आपका हो गया 30 डेज की पीरियड साइकिल। जिसकी 30 डेज की पीरियड साइकिल होती है उसका ओवुलेशन होता है 16th डे पर। तो आपको फिर से वही काउंट करना है, जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हुआ है उसको फर्स्ट डे काउंट करना है। तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि आपका ओवुलेशन टाइम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं है कि 28 डेज वालों को 14th डे पर ही ओवुलेशन हो, या फिर 30 डेज पीरियड साइकिल वालों को 16th डे पर पीरियड्स हो, क्योंकि आपको जो ओवुलेशन है वो 1-2 दिन पहले भी हो सकता है और 1-2 दिन बाद में भी हो सकता है। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको सेफ डेज कौन से होते हैं जिन दिनों में आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है उनके लिए सेफ डेज होता है पीरियड्स के नेक्स्ट वीक। जैसे आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं उसके जो अगला हफ्ता होता है, जो 7 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं पीरियड्स के बाद, वो दिन आपके लिए सेफ डेज होते हैं। उन दिनों में आप कंसीव नहीं करेंगी क्योंकि उन दिनों में आपका ओवुलेशन नहीं होगा। अब आ गया 30 डेज पीरियड साइकिल की। जिनके 30 डेज पीरियड साइकिल है उनका ओवुलेशन जैसे मान लीजिए 16th डे पर होता है। 16th डे के आसपास, यानी कि 15th डे पर भी हो सकता है, 17th डे पर या फिर 18th डे पर भी हो सकता है। तो आपको क्या देखना है कि आपकी जो पीरियड साइकिल अगर 30 डेज की है तो आपके लिए सेफ डेज कब है? पीरियड के तुरंत बाद आपके लिए सेफ डेज हैं। क्योंकि जो मिड टाइम होता है, पीरियड के बाद का मिड टाइम जो होता है वो ओवुलेशन टाइम होता है। उस टाइम पर आप आसानी से कंसीव कर लेती हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ सेफ डेज के बारे में, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले 28 डेज। जिनकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है उनका जो ओवुलेशन होगा वो आपका मैंने बताया 14th डे पर होता है, यानी कि मिड टाइम पर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको रिलेशन बनाना है और कंसीव नहीं करना है तो पीरियड्स के तुरंत बाद का जो टाइम होता है वो सेफ डेज होते हैं। इसके अलावा नंबर 2 आ गया है 30 डेज की साइकिल। अगर आपकी 30 डेज की पीरियड साइकिल है तब भी आपका जो है पीरियड के नेक्स्ट वीक जो होता है वो बिल्कुल सेफ डेज होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपका ओवुलेशन नहीं होगा। तो मेन आपको ध्यान रखना है आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ओवुलेशन का पता कैसे चलेगा कि सच में ओवुलेशन किस दिन हो रहा है, क्योंकि 1-2 दिन ही होता है। जो महीने के जो बीच के दिन होते हैं उन दिनों में ही ज्यादातर होता है।
अब किन लड़कियों के लिए, किन लेडीज के लिए प्रॉब्लम वाली बात है, देखिए जिनकी पीरियड साइकिल या फिर जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, जिनको पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, जिनको पीरियड्स 20 डेज में, 22 डेज में या 18 डे में, बहुत सी लड़कियों को पीरियड्स की जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है कि एक महीने में 2 बार पीरियड्स हो रहे हैं, तो वो हार्मोन्स इम्बैलेंस है। तो आपका क्या है, अगर आपके पीरियड्स जो हैं 20 डेज में हो रहे हैं, 18th डे पर हो रहा है, तो आपके लिए सेफ डेज आप नहीं काउंट कर पाएंगे कि आपके सेफ डेज कब हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आपकी बॉडी में आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। क्योंकि जिनकी अगर रेगुलर पीरियड साइकिल है उनको वो आसानी से काउंट कर सकती है पीरियड ओवुलेशन टाइम। दूसरी चीज, जिनकी इरेगुलर पीरियड्स हैं, जिनको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, जिनके 2 महीना लेट हो जाते हैं या फिर जिनके पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं, तो उनका जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड्स के तुरंत बाद हो जाता है, तो उनके लिए सेफ डेज नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो चीजें मैं बता रही हूँ वो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी है। जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या फिर 20 डेज में 18th डे पर पीरियड्स हो जाते हैं, उनका ओवुलेशन तुरंत पीरियड के बाद हो जाता है, तो उनका अगर वो रिलेशन बनाती है तो वो उस टाइम पर कंसीव कर सकती हैं। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, जिन लेडीज को पीरियड्स 28 डेज 30 डेज जिनकी रेगुलर पीरियड साइकिल है, तो वो आसानी से अपना ओवुलेशन टाइम काउंट कर सकती हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकती हैं। अब बात आ जाती है कि ओवुलेशन को कैसे पता चलेगा कि ओवुलेशन हो रहा है। तो ओवुलेशन के मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ। मैंने दूसरी वीडियो में टोटल ओवुलेशन के बारे में बताया हुआ है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात आ जाती है ओवुलेशन की। तो ओवुलेशन होता कब है, देखिए ओवुलेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी 30 डेज की पीरियड साइकिल है तो 16th डे पर होगा। अगर आपकी 32 डेज की पीरियड साइकिल है तो आपका 18th डे पर होगा। तो मान लीजिए जब भी आपका ओवुलेशन, अगर पीरियड साइकिल रेगुलर है तो आप आसानी से काउंट कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट डे आपको काउंट करना है पीरियड का। अब बात आ जाती है ओवुलेशन के सिम्टम्स। देखिए जब आपको ओवुलेशन होता है तो आपके जो है एब्डोमेन पेन हो सकता है, हल्का सा क्रैम्पिंग हो सकती है, बहुत हल्का सा पेन आपको फील हो सकता है। दूसरी चीज, जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपको डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज आपको होता है बहुत ज्यादा। आप मतलब उस टाइम पर आपको ऐसा भी फील हो सकता है जैसे आपको पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। तो दूसरा सिम्टम ये हो गया। इसके अलावा तीसरा सिम्टम होता है जब आपका ओवुलेशन होता है, जब एग रिलीज होता है ओवरी से, तो उस टाइम पर आपको आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा जब आपका 3 सिम्टम्स आपको मैंने बता दिए हैं, इस पर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि आपका ओवुलेशन हो गया है। दूसरी चीज, एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए ओवुलेशन जब होता है, ओवुलेशन से पहले जो आपकी सर्विक्स होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। अगर आप अपनी सर्विक्स को टच करके देखें कि फिंगर से आप टच कर सकती हैं, तो जब नॉर्मल डेज हैं तब वो बिल्कुल ये नाक की तरह हार्ड होती है। जब आपका ओवुलेशन होता है यानी कि एग रिलीज होता है, तब आपकी सर्विक्स लिप्स की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो आप टच करके पता लगा सकती हैं। दूसरा, सर्विक्स थोड़ी जो होती है वो थोड़ा ऊपर की साइड हो जाती है जब आपका ओवुलेशन टाइम होता है, तो इससे भी आप पता लगा सकती हैं। तो ये दोनों चीजें भी हो गई। मैंने जो सिम्टम्स आपको बताए हैं, जो ट्रिक आपको बताई है, उससे आप आसानी से पता कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है ओवुलेशन टाइम पर ऐसा सर्विक्स हो जाती है, सेम जब आप कंसीव कर लेती हैं तब भी आपकी सर्विक्स सॉफ्ट और थोड़ी सी ऊपर की साइड हो जाती है, जो आप पता लगा सकती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको समझ आए हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।